दोस्तों आज हम आपका मिथौरी की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी को बहुत से राज्यों में मंगोड़ी भी कहते हैं, वड़ी भी कहते हैं और आपका ये मूंग की दाल की बनी होती है और आप उसको बहुत ही अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको मिथौरी की सब्जी बनाने का एकदम आसान और एकदम परफेक्ट तरीका बताऊँगा, जैसे आपके गाँव में बनती है। अभी की न्यू जनरेशन को पता नहीं है मिथौरी की सब्ज़ी किसे कहते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको सब पता है इसके बारे में कितनी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने आपका मिथौरी ली है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है मिथौरी। और आपका इसको बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज लिए, आलू लिए और आपका 10 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं। तो यहाँ पे हम आपको प्याज को काट लेंगे। पहले आपको प्याज को 1/2 कर लेना है, फिर आपको इसकी लंबी लंबी स्लाइस काटनी है। जैसे आप प्याज के पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से आपको प्याज की स्लाइस काटनी है। अपने आप ही खुल जाएंगी जब आप इसको तेल में फ्राई करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसी तरीके से सारी प्याज को काट लेना है। तो यहाँ पे प्याज काटने के बाद आपको इसको लच्छे खोल लेने हैं। अगर खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, आप इसको एक तरफ कर दो। फिर आपको आलू काटने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आलू को भी 1/2 करना है और इसके बाद आपको इस तरीके से इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे आपके आलू इजीली कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आलू कट गए हैं। ऐसे ही आपको सारे आलू को काट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को काट लिया है। तो इसको मैं एक प्लेट में कर लूँगा। तो आपको ऐसे ही आलू प्याज को काट लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको मसाले बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम आपका मेथी दाने का तड़का मारेंगे। तो मेथी दाने के बाद आपको आटा लेना है, धनिया पाउडर लेना है, लाल मिर्ची ले लिए, नमक लेना है और आपका हल्दी लेनी है। तो यहाँ पे आपका मीडियम तेल गर्म हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मैं आपका मेथी दाने को डाल लूँगा और इसको थोड़ा चटका लूँगा। फिर इसके बाद मैं आपका लहसुन को कूट के डाल दिया है और आपको इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद ही हम इसमें आपका मिथौरी डालेंगे। तो मिथौरी आप देख सकते हैं, आपको तेल में डालने के बाद इसको कम से कम आधे से 1 मिनट अच्छे से भूंज लेना है। इसमें थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, इसके बाद ही हम आपका आलू और प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पे हम आपका मसाले डाल लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले आपका हल्दी डाल लेंगे और आपको फ्लेम को 0 कर देना है। हल्दी डालने के बाद लाल मिर्ची डाल लिए और इसके बाद आपका धनिया पाउडर डाल लिया है और अब स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को डाल लिया है। तो आपको यहाँ पे करना है क्या, अब आपको 0 फ्लेम पे इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भूंज लेना है। तो इसके भूनने के बाद ही हमको आलू और प्याज डालना है। अब आलू और प्याज को भी मसालों के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको कम से कम भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भूंज लूँगा, जिससे आपके फ्लेवर अच्छे से आ जाए आलू और प्याज में। तो यहाँ आपको इसी तरीके से इसको भूंज लेना है। फिर इसके बाद हम आपका जो हमने आटा लिया था, आपको अपने हाथों में आटा इस तरीके से लेना है, क्योंकि हमें चारों तरफ डालना है। तो आपको अपने हाथों में आटा इस तरीके से लेने के बाद आपको इसको चारों तरफ से फैला के डालना है, जिससे आपका आटा चारों तरफ फैल जाए और आपको उसको मिलाने में बड़ी आसानी रहे। तो यहाँ पे आपको आटे के साथ भी इसको अच्छे से भूंज लेना है। फिर इसके बाद हम आपका इसमें पानी डालेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूनिक से यूनिक रेसिपी लाते रहते हैं और आपका एकदम नया तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका 1 चम्मच गरम मसाला भी लगा लूँगा। अब आपको इसको चला लेना है, आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है गरम मसाले के साथ। तो यहाँ पे आपको कम से कम भी 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से भूनने के बाद। इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। जैसे ही मैंने थोड़ा पानी डाला, मैं इसको एक बार अच्छे से चला लूँगा। फिर इसकी क्वांटिटी के हिसाब से जितनी मुझे ग्रेवी रखनी होगी मैं इसमें और पानी डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एकदम अच्छे से चला लिया है और यहाँ पे मैंने आपका क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि ग्रेवी पकेगी, तो यहाँ पे मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए इसमें मैंने उतना पानी डाल लिया है। तो यहाँ पे हमें ग्रेवी को कम से कम भी 10 से 12 मिनट अच्छे से पकाना है, जिससे हमारी आलू अच्छे से पक जाए, तो ये आराम से आपकी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज का। तो ये अभी बारिश का मौसम है, चटपटा खाने का बहुत ही मन करता है इस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से पक चुकी है और आपका आलू भी आपका हो गई होगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जब तक आपकी आलू ना हो, आपको ग्रेवी को पकाते रहना है, क्योंकि आपकी आलू कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी फॉक की मदद से इसको काट के देख लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आराम से कट रही है, तो मतलब हमारी आलू अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, अब आपको फ्लेम को बंद कर देना है और आपको इसको एक तरफ इसको निकाल लेना है। तो आप इस तरीके से मिथौरी की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी।
अगर आप यूपी से होंगे तो आपको पता ही लग गया होगा कि मिथौरी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और एकदम चटपटी बनती है। और आप इस तरीके से मिथौरी की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि जो मिथौरी की सब्ज़ी होती है यूपी के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। जब उनका कोई चटपटा खाने का मन करता है तो वो मिथौरी की सब्ज़ी को लाइक करते हैं और आपका अपने घर में अच्छे से बनाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।